तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक्स चैप्टर 13 जो हमारे क्लास 10th में है। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, मीन मीडियन मोड के बारे में पढ़ेंगे। और मैंने इसमें आपको टोटल चैप्टर कवर करवाया है इस वीडियो में, और जो भी मैंने एग्जाम्पल्स आपको कराए सारे प्रीवियस एग्जाम्पल हैं। तो ये वीडियो आपके लिए मतलब एक उस पर्पस से, समझने के पर्पस से भी इम्पोर्टेंट है, और जो आप क्वेश्चंस करेंगे वो भी सारे प्रीवियस ईयर के हैं। तो स्टार्ट करते। सबसे पहली बात होती है स्टैटिक्स क्या होती है। स्टैटिक्स का मतलब होता है हमारा, जैसे आप लोगों ने देखा होगा आपके स्कूल में टीचर्स होती है वो रजिस्टर बनाती हैं। तो रजिस्टर बनाती है, उसमें क्या करती है, स्टूडेंट का वो डाटा रखती हैं, मतलब उनका नाम, उनका फ़ोन नंबर, सारी चीज़ें, और कौन सा बच्चा किस दिन आया, किस दिन एब्सेंट रहा। तो वो क्या करती है, डाटा कलेक्ट करती है पूरे साल का, हर एक बच्चे के बारे में। ऐसे ही जैसे कि आपने देखा होगा कि आप जैसे किसी होटल वगैरह कहीं पे जाओ तो वहाँ पे भी कौन आया कौन नहीं आया, सबका डाटा उनके पास रहता है। तो जो हमारा स्टैटिक्स होता है वो कुल मिला के एक कलेक्शन होता है डाटा को कलेक्ट करना, उस पर मतलब उसका कंक्लूज़न निकालना, उस पर इंटरप्रिटेट करना, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है। मतलब पहले डाटा को कलेक्ट करना, फिर उस पर मतलब सोचना कि हाँ वो इसमें चीज़ में क्या है। जैसे कि हमारा ये क्या होता है, किसी टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया गया तो क्या हुआ, 50 बच्चों के बीच में टेस्ट हुआ, उसमें से कुछ मार्क्स आए, तो जिसकी चेक करी जाती कॉपी कुछ मार्क्स आए, तो ये हुआ कि हाँ जिस बच्चे की ज़्यादा आए तो वो फर्स्ट हुआ, कम आए तो सेकंड हुआ। तो ये सब भी एक क्या होता है, जब हम डाटा कलेक्ट करते तो हम बता पाते हैं कि कौन फर्स्ट है कौन सेकेंड है, किसके कम नंबर है, किसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें। तो स्टैटिक्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों मीन के बारे में। मीन आपने पहले भी पढ़ा होगा। मीन का मतलब होता है एक एवरेज। जैसे मान लो आपके क्लास में इस पे समझाते हैं। जैसे मान लो आपकी क्लास में एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया गया, उसमें कुछ 50 बच्चों का टेस्ट लिया गया। तो किसी के क्या है, मान लो जैसे कि मान लो 5 बच्चों का टेस्ट हुआ, 10 में से कितने नंबर आए हैं 5 बच्चों के। तो हमने क्या किया, जैसे मान लो 5 बच्चे थे, उसमें से किसी के आए 2, किसी के 10 में से आए 8 नंबर, किसी के 2 ही आए, किसी के 3 ही आए, किसी के 7 आ गए, किसी के 9 आ गए। मतलब 5 बच्चों पर हमने 10 नंबर में से टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया, तो ये नंबर आए हैं। अब हमसे प्रिंसिपल ने ये नहीं पूछा कि कौन सा स्टूडेंट ज़्यादा नंबर लेके आया, कौन सा स्टूडेंट कम नंबर लेके आया। उन्होंने हमसे पूछा आपकी क्लास की ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है। तो जो हमारी क्लास की ओवरऑल परफॉर्मेंस होती है वो मीन से बताते हैं। मतलब हम ये नहीं उसमें बताएंगे उनको कि सबसे बेकार बच्चा वो है जो 2 नंबर लेके आया, सबसे अच्छा बच्चा वो है जो 9 नंबर लेके आया। तुमसे प्रिंसिपल पूछ रहा है कि इस क्लास की ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है। तो हम ओवरऑल परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि जितने बच्चों के मार्क्स आए हैं और जितने बच्चे हैं उनसे हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा पता चल जाता है कि हाँ हमारे क्लास का एवरेज कितना है। तो जो हमारा मीन होता है वो कुछ नहीं होता है, एक हिसाब से एवरेज होता है, जो आपने क्लास 8 वगैरह में भी पढ़ा होगा, निकाला होगा। तो जैसे में एक पहला क्वेश्चन, अब 2 चीज़ें आती है, एक होता है अनग्रुप्ड डाटा, दूसरा होता है ग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा वो होता है जब हमारा डाटा छोटा सा हो, मतलब हाँ थोड़े बहुत चीज़ों पे, जैसे मैंने बताया भी 5 नंबर पर टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया गया, तो 5 नंबर के ऑर्गेनाइज किया गया, 5 बच्चों के नंबर आए होंगे, तो ये कैसा डाटा है, अनग्रुप्ड डाटा है। तो इसका हम मीन आसानी से फाइंड कर लेंगे। तो अगर मैं इसका मीन फाइंड करूँ, जैसे क्वेश्चन है कैलकुलेट द मीन ऑफ 3, 8, 10, 11, 13, तो इसका मैं मीन फाइंड करूँ तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो 3 + 8 + 10 + 11 + 13 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 4 और 8 हमारा हो जाएगा 12, और 3 15 का 5, कैरी 1 1 1 2 3 4, 45 अपॉन में 5, तो कितना आ गया 9। तो जो ओवरऑल आया है वो हमारा मीन आया है, वो 9 आया है। मतलब इस क्लास में, मतलब जो बच्चों के मार्क्स हैं वो 9 से कम है या फिर 9 से ज़्यादा है, मतलब 9 के इधर उधर मार्क्स हैं। मतलब 9 जो है वो एवरेज है क्लास का, ये क्लास की जो एवरेज मार्क्स है वो 9 है मान लो। अब मैं इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन कराऊंगी, आपको 2014 में पूछा गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, इफ द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, 5 ऑब्जर्वेशन है x, x+1, x+4, x+8, x+8 इज 11। आपको मीन दिया है और नंबर दिया है, तो पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है मीन का, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो x, x+2, x+4, x+6 और x+8 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो कितने 1 2 3 4 5, तो अपॉन में 5 करेंगे। अब हमें मीन दिया है, मीन हमें कितना दिया 11 दिया, तो मीन हम क्या लिख लेंगे 11 लिख लेंगे, इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगा 5x प्लस 8 और 6 हमारा कितना हो जाएगा 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा 18, 18 और 2 कितना हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 5।
तो अब हम क्या करेंगे, 5 को इधर भेज दें या फिर यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं। यहाँ से मैंने 5 कॉमन ले लिया तो x प्लस 5 4 जा 20 हो जाएगा, अपॉन में 5 किया, 5 से 5 कट गया तो क्या आया 11 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। इसको मैं सॉल्व करूँ 11, ये 4 इधर आएगा माइनस का 4 इज इक्वल टू एक्स, तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 7। अब हमसे पूछा क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 7 आ गई, 2014 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात आती है मीन ऑफ ग्रुप डाटा। अब ग्रुप डाटा की बात करें तो मैंने आपके लिए कुछ रखा हुआ है, क्या ये, जैसे मान लो हमारे 20 स्टूडेंट हैं, कितने स्टूडेंट हैं 20 हमारे स्टूडेंट हैं, तो 20 स्टूडेंट हैं और 40 मार्क्स का टेस्ट है, मतलब 40 नंबर का टेस्ट लिया गया है और 20 बच्चे हैं, तो 40 नंबर का टेस्ट है और बच्चे हमारे 20 हैं। किसी के 40 में से 25 आए, किसी के 10 आए, किसी के 8 ही आए, किसी के 35 आए, किसी के 38 आए, किसी 13 17 24 39 ये आ गए। अब इतना लंबा डाटा है, हम क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे इसी तरीके अनग्रुप्ड डाटा की तरह, तो टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको ग्रुप्ड डाटा में चेंज कर लेंगे। क्या करेंगे बच्चों, ग्रुप्ड डाटा में चेंज करेंगे, क्योंकि डाटा लंबा होता है। जब डाटा हमारा लंबा होता है तो हम ग्रुपिंग कर लेते हैं। अब ग्रुपिंग हम कैसे करेंगे, तो 40 मार्क्स का टेस्ट हुआ, तो हमने मान लिया 0 से 10 के बीच में कितने मार्क्स हैं, मतलब कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स 0 से 10 के बीच में आए, तो एक 10 शामिल नहीं होगा इसमें, 0 से 10 के बीच में 0 शामिल हो जाएगा, 10 से कम शामिल होगा पर 10 शामिल नहीं होगा। तो 0 से 10 के बीच में हमारा एक तो 8 हो गया, 1 और 2 और 3 और 4, तो 0 से 10 के बीच में कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे जिनके मार्क्स 0 से 10 के बीच में आए। अब मैं बात करती हूँ 10 से 20 के बीच में कितने बच्चे हैं, तो 10 से 20 के बीच, अब इसमें 10 शामिल हो जाएगा, ये वाला शामिल होता है पर ये शामिल नहीं होता है, तो एक ये हो गया, 2 13 भी इसके बीच में है, 3 और 1 मिनट, एक छूट गया हमारा यहाँ से 0 से 10 के बीच वाले में, नहीं छूटा नहीं है, 1 2 3 4 5, हाँ एक छूट गया था, ये वाला 9 छूट गया था। चलो अच्छा, अब बात आती है 10 से 20 के बीच में, तो 10 से 20 के बीच में एक 10 हो जाएगा, 1 फिर 2 फिर 3 फिर कितना हो जाएगा 4 फिर 5, हाँ तो ये 5 हो जाएगा, ये भी 5 ही है, ठीक है। अच्छा 20 से 30 के बीच में कितने बच्चे हैं, तो 20 से 30 के बीच में देखो भाई, तो 25 1 और 2 और 30 शामिल नहीं होगा, 3 और 4, हाँ तो 4 बच्चों के मार्क्स कितने हैं। अच्छा 30 से 40 के बीच में कितने के मार्क्स हैं, तो 30 शामिल हो जाएगा, 31 हो गया, और 1 और 2 3 4 5 और 6, तो ये है। तो हमने क्या कर लिया, डाटा की ग्रुपिंग कर ली, मतलब मैंने डाटा को डिवाइड कर लिया। तो ग्रुप डाटा यही होता है, जब हमारा डाटा ज़्यादा हो तो हम डाटा को इस तरीके से ना करके डाटा को ग्रुप कर लेते हैं। अब आप कहोगे मैम ग्रुपिंग तो कर ले, हम मीन कैसे फाइंड करें, वो भी हम बताएंगे ना, काहे की चिंता है। तो देखो ग्रुपिंग कर ली डाटा की, ये चीज़ याद रखना, 0 से 10 के बीच में 10 को शामिल नहीं करेंगे, 0 को भी शामिल कर सकते हैं, 10 से कम शामिल होगा लेकिन 9.9 भी शामिल हो जाएगा लेकिन 10 शामिल नहीं होता है। फिर ऐसे 10 से 20 के बीच में 10 शामिल हो जाएगा लेकिन 20 शामिल नहीं होगा, 10.9 19.9 शामिल हो जाएगा लेकिन ये शामिल नहीं होता है। अच्छा पता है, अब बात आती है चीज़ों की फ्रीक्वेंसी नाम की चीज़, अभी एक टर्म पढ़ोगे आप, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है, या कोई चीज़ कितनी बार है, या फिर उसके बीच में कितने बार, जैसे 0 से 10 के बीच के जो नंबर हैं कितने बार आए हैं, 5 बार आए हैं। अरे 20 से, तो ये हमारे क्या होती है, फ्रीक्वेंसीज हो गई। क्लास मार्क क्या होता है, अब इसी से हम क्लास मार्क पढ़ लेते हैं। तो क्लास मार्क बच्चों क्या होता है हमारा, ये हमारी अपर, इसको हम बोलते हैं लोअर फ्रीक्वेंसी, इसको क्या बोलते हैं अपर, मतलब सॉरी लोअर क्लास, इसको बोलते हैं अपर क्लास। इन दोनों को जोड़ के हम 2 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। मतलब अपर लिमिट को, जैसे मान लो 0 से 10 के बीच में हमें क्लास मार्क निकालना है, तो हम क्या करेंगे 10 और 0 को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, तो क्लास मार्क कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ऐसे इनका क्लास मार्क निकालो तो 20 + 10/2, तो ये हो जाएगा 30/2, मतलब कि 15, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, क्लास मार्क हो जाएगा। तो ऐसे क्लास मार्क निकालते हैं। अच्छा एक टर्म आएगा समेशन। समेशन का क्या मतलब होता है बच्चों, समेशन का मतलब होता है सम करना। मान लो ये फ्रीक्वेंसी है F1, ये फ्रीक्वेंसी है F2, इसको मान लिया F3, इसको मान लिया F4। तो अब हम इसको ऐसे, अब हम इसका क्या करेंगे, हमें सारी इसको ऐड करना है, तो हम इसको लिख देते हैं समेशन ऑफ Fi। अब ये पूछो आई क्या है, तो आई का मतलब यहाँ 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक है, तो समेशन ऑफ Fi, तो हम इसमें क्या कर देंगे, सबको जोड़ देते हैं। मतलब F1, समेशन ऑफ फाई का मतलब F1 + F2 + F3 + F4, ऐसे करेंगे। तो F1 कितना है 5 है, F2 भी 5 है, F3 भी 4 है और ये 6 है, तो इनको ऐड करेंगे तो 20 है।
फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं, वही जितने स्टूडेंट होते वही हमारा होता है। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी, ये आपके आगे काम आएंगी। आई होप आपको ये ग्रुपिंग समझ में आई होगी। चलो बढ़ते हैं अब आगे अपने काम की तरफ। तो मीन ऑफ अ ग्रुप्ड डाटा के बारे में हमने ग्रुप्ड डाटा बता दिया। अब बेटा ग्रुप्ड डाटा दो टाइप में दिया होता है, एक तो एक्सक्लूसिव होता है, दूसरा होता है इंक्लूसिव। हमें जो है डाटा एक्सक्लूसिव चाहिए होता है। एक्सक्लूसिव चाहिए का मतलब होता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ऐसा चाहिए होता है। मतलब ये चीज़ अपर क्लास और ये लोअर क्लास हमारी सेम होनी चाहिए, 20 से 30 ऐसा डाटा चाहिए होता है। और इंक्लूसिव डाटा वो होता है जिसमें हमारा 0 से 10 और फिर देखो 11 से शुरू, 11 से 20, फिर 21 से, तो ये हमारा सेम नहीं होता। मतलब कुल मिला के जो इंक्लूसिव डाटा होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 0 से 20 है तो उसमें 10 शामिल नहीं होगा, लेकिन इसमें क्या होता है शामिल हो जाता है इंक्लूसिव डाटा में। तो और 11 से 20 है तो इसमें 20 शामिल हो जाएगा, लेकिन एक्सक्लूसिव में क्या होता है बेटा, अपर क्लास लिमिट शामिल नहीं होती, इससे कम वाले सारे शामिल हो जाएंगे। ऐसे 10 से 20 के बीच में 10 शामिल हो जाएगा लेकिन 20 शामिल नहीं होगा। तो हमारा काम क्या होता है, एक्सक्लूसिव डाटा को इंक्लूसिव में बदलना। क्या करना हो, सॉरी, इंक्लूसिव डाटा को एक्सक्लूसिव में बदलना। हमारा काम क्या होता है, इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में बदलना। वो हम कैसे बदलते हैं, वैसे तो मैंने आपको मेथड भी बताया है कि दूसरे फर्स्ट क्लास को छोड़ के सेकेंड क्लास की लोअर क्लास ले लो और उसके ऊपर वाली क्लास की अपर क्लास ले लो। मतलब 11 ले लो, सेकेंड क्लास में 11 है लोअर क्लास और इसकी क्या है 10 है, इनका डिफरेंस लो 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 1/2 मतलब 0.5। तो हम क्या करते हैं 0.5 इधर से माइनस कर देते हैं, इधर साइड 0.5 ऐड कर देते हैं। चलो करते हैं बच्चों, तो यहाँ से 0.5 माइनस करेंगे तो 0.5 हो जाएगा और यहाँ पे 0.5 क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। ऐसे यहाँ से 0.5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 10.5 हो जाएगा। यहाँ पे हम 0.5 ऐड कर देंगे 25 पर, इसमें से माइनस करेंगे तो 20.5, इसमें ऐड करेंगे 30.5। तो अब देखो हमारा सेम हो जाएगा। अपर क्लास ये 10.5 थी सॉरी, और इसकी देखो ये लोअर क्लास सेम आ गई, जैसे 20.5 थी, ये देखो लोअर क्लास सेम आ गई। तो ये काम हमें करना पड़ता है, मतलब हमें इंक्लूसिव डाटा को एक्सक्लूसिव बनाना पड़ता है। मतलब कुल मिला के हमारा डाटा ऐसा होना चाहिए, अपर क्लास बराबर लोअर क्लास, फिर अपर क्लास लोअर में 20, 10, 20, 10, मतलब 0 से 10 से 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 ऐसे होना चाहिए हमारा डाटा। अब हम बात करते हैं अपने काम पे। तो जो मेथड है टू फाइंड द मीन, तो सबसे पहले हमारी है डायरेक्ट मेथड, दूसरी है एज्यूम्ड मीन मेथड, तीसरी स्टेप डेविएशन मेथड। अब देखो मैम इतनी मेथड पढ़ने की क्या जरूरत है, तो पता है क्या होता है, डायरेक्ट मेथड आसान होती है जब हमारा मल्टीप्लाई करना थोड़ा आसान हो। अभी मैं बताऊंगी आगे। एज्यूम्ड मीन मेथड जब हमारा मल्टीप्लिकेशन टफ होता है तो हम सोचे एज्यूम्ड मीन मेथड लगा लेते हैं। फिर अगर स्टेप डिविजन मेथड लगाते हैं जब हमें और काम आसान करना होता है। कुल मिला के पहले डायरेक्ट मेथड लगाते हैं, अगर टफ हो रहा है उससे तो हम एज्यूम्ड मीन मेथड लगा लेते हैं, उससे भी टफ बैठ रहा है तो हम क्या लगाते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। तो शुरू करते हैं बच्चों, हमारी जो पहली मेथड है वो है क्या, डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड की मैं बात करूं तो ये इसमें क्या होता है, इसमें हमारा जो फॉर्मूला होता है समेशन मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। क्वेश्चन दिया है हमारा 2022 में पूछा गया, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गिवन बिलो shows द रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन इन वन डे क्रिकेट मैच, फाइंड द मीन नंबर ऑफ रन। हमें रन का मीन नंबर फाइंड करना है। रन स्कोर्ड 0 से 40 के बीच में नंबर ऑफ कितने बैट्समैन है जिन्होंने 0 से 40 के बीच में रन स्कोर करे, तो 12 बैट्समैन है। कितने बैट्समैन हैं जिन्होंने 40 से 80 के बीच में रन स्कोर करे, तो 20 हैं। कितने हैं जिन्होंने 80 से 120 के बीच में, 35 है। कितनों ने 120 से 160 के बीच में करे, 30 है। कितनों ने 160 से 200 के बीच में रन स्कोर करे, तो 23 लोगों ने करे हैं। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये हमने क्लास इंटरवल लिख लिया, सबसे पहले क्लास इंटरवल लिखते हैं। ये जो हमारा होता है इसको क्लास इंटरवल बोलते हैं। फिर हम क्या लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो 0 से 40 के बीच में 12 लोग हैं, यहाँ 20 है, यहाँ 35 है, और यहाँ पे 30 है, और यहाँ पे 23 है। अब बात आती है क्लास मार्क। मैंने बताया था क्लास मार्क कैसे फाइंड करते हैं, अपर क्लास और लोअर क्लास को जोड़ के 2 से डिवाइड करना होता है। तो बच्चों हम फाइंड करते हैं क्या, क्लास मार्क। जस्ट गिव मी 1 मिनट, एक पेज ले लूँ मैं। हाँ, तो इसको मैं साफ सुथरा रख लूँगी तभी। तो देखो पहले वाले का क्लास मार्क फाइंड करें तो 0 से 40 के बीच में है, तो अपर प्लस लोअर बाई 2, तो कितना हो जाएगा 40/2 मतलब कि 20। तो इसका क्लास मार्क कितना आ गया, 20 आ गया। ऐसे ही इसकी बात करें तो 40 से 80 है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, अपर 80 प्लस 40/2, तो ये हो जाएगा 120/2, मतलब ये हो जाएगा
2 6 जा 12 60, इसकी क्लास क्या आ गई 60। ऐसे ही इसको मैं फाइंड करूँ बच्चों तो 80 से 120 के बीच में है, तो 120 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 200/2 मतलब कि 100। ऐसे ही आप और फाइंड कर लेना, तो ये आ जाएगा 140 और ये आ जाएगा 180। आप अपने आप से भी फाइंड कर सकते हो, सारे मैंने बता ही दिए, 3 बता दिए और 2 अपने आप फाइंड कर लो आप, कोई प्रॉब्लम की बात है ही नहीं। अब हमारी बात आती है किसकी, अब हम ये निकालेंगे क्या, एफ आई और एक्स आई। ये एफ आई होती है फ्रीक्वेंसी, मतलब F1 F2, एफ आई का मतलब क्या है, आई मतलब 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, F1 F2 F3 F4 F5, ऐसे ही क्लास मार्क X1 X2 X3 X4 X5। अब एफ आई और एक्स आई निकालना, तो 12 इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना हो जाएगा, 12 2 जा 24 240, इसकी मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 6 2 जा 12 और 2 0 बढ़ा लो तो 1200। पेन ने धोखा दे दिया हमें बीच रास्ते में, सब धोखा दे देते हैं। चलो अच्छा ब्लैक से करते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 3500। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 14 2 जा 28 और 14 3 जा 42, ये हो जाएगा 42 और 2 0 बढ़ा लो, सिंपली मल्टीप्लाई करो। अच्छा ये थोड़ा लंबा, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 23 और 18 की मल्टीप्लाई भाई करते हैं, 23 18, 8 से 24 का 4 कैरी 2, 8 2 जा 16 और 2 कितना हो जाएगा 18, फिर 3 फिर 2 तो ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 4 1 4 और 0। अब हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, डायरेक्ट समेशन ऑफ एफ आई, और मैंने समेशन का मतलब क्या बताया था, इसको प्लस इसका सबका सम, और ये समेशन ऑफ एफ आई, इसका सम करते हैं। तो समेशन ऑफ एफ आई कितना हो जाएगा, इसको मैं पहले ऐड करती हूँ तो 5 और 2 7 और 3 कितना हो जाएगा 10 का 0 कैरी 1 1 1 2 2 4 4 और 3 7 7 और 3 10 और 2 12, ये आ गया 120। अब इसको मैं ऐड करूँ 0 0 0 0 0, ये समेशन ऑफ एफ आई और एक्स आई है बच्चों, तो इसको मैं ऐड करूँ 0 0 0 0 और 4 कितना हो जाएगा 8 और हमारा 2 2 4 है, 4 और 5 वो ऐड करेंगी तो 9 आएगा, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11 और 1 12 का 2 कैरी 1 1 1 2 2 और 3 5 होता है, 5 और 4 9 होता है, 9 और 4 कितना होता है 13 होता है। ठीक है, अब हम चुपचाप से अपना फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये है हमारा x बार इज इक्वल टू वही मीन समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई, तो ये हमारा कितना है समेशन ऑफ 13 280 डिवाइडेड बाई 120, ये 0 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा 3 2 अपॉन में 12, इसको बच्चों आप सॉल्व को डिवाइड कर लेना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 110.6। तो ये हमारी डायरेक्ट मेथड थी, और डायरेक्ट मेथड मतलब क्यों थी, क्योंकि देखो डायरेक्ट सिंपल ही हो गया, मैंने सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन अगर कहीं मल्टीप्लाई कुछ लेंदी होता, मतलब यहाँ 12 होता है, यहाँ 58 होता, यहाँ 20 होता है, यहाँ 98 होता, मतलब थोड़ा लंबा होता है, मतलब 0 0 वाली चीज़ें कम होती तो हमें ज़्यादा मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो हम क्या लगाएंगे स्टेप डिविजन मेथड लगाएंगे, बस यही होता है। मतलब इसमें सिंपल है, हम सिंपली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, सिंपली हमने डिवाइड कर दिया, ऐड कर दिया, हो गया। तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, सबसे पहले हमारी क्लास मार्क दी होती है, फ्रीक्वेंसी दी होती है, अब हम क्लास इंटरवल दिया होता है, फ्रीक्वेंसी दी होती है, हम क्लास मार्क निकालते हैं। तो क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, क्लास इंटरवल में जो दिए हैं उनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, और फिर क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई करो, उनका सबका सम करो, फ्रीक्वेंसी का सम करो और डिवाइड कर दो, फॉर्मूला लगा दो, बस हो गया काम हमारा। चलो अब दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं इसी टाइप का, इंपॉर्टेंट। अच्छा ये वाला क्वेश्चन 2022 में पूछा गया बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो कर जरूर लेना। अच्छा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, थोड़ा अलग है। इफ द मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 62.8 देन फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। इन्होंने हमें मीन दिया हुआ है, क्या दिया है, मीन दिया है 62.8 और हमसे पूछा है मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ये देखो यहाँ 5 है 8 ये मिसिंग है एक्स वाली, हमें इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। एक मिनट, हमें इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो हम शुरू हो जाते हैं भाई, अपना तरीका लगाते हैं। सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी दी, तो पहले फ्रीक्वेंसी पुट करो, ये 5 है, ये 8 है, ये x है, ये 12 है, ये 7 है और ये 8 है। अब हम सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं बच्चों, क्लास मार्क। तो क्लास मार्क के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना, पता हो गया होगा अब आपको क्लास मार्क। तो 20 + 0/2 मतलब 10/2, सॉरी 20/2 मतलब कि 10, तो ये क्लास मार्क कितना आ गया 10 आ गया। 20 से 40 का फाइंड करना है, तो ये क्या हो जाएगा 40 + 20/2 मतलब 60/2 मतलब कि 30 आ जाएगा। ऐसे 60 + 40
बाई 2 मतलब 100/2 मतलब 50 आ गया। चलो अब सॉल्व करते हैं, तो ये 50 हो जाएगा। ऐसे ही आप इसका फाइंड करोगे तो ये 70 आ जाएगा, इसका फाइंड करोगे तो 90 आ जाएगा, इसका फाइंड करोगे तो 110 आ जाएगा। अब क्लास मार्क हमारे आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, FI इंटू XI, जैसा वही डायरेक्ट मेथड में कर रहे थे हम लोग। ठीक है, तो FI और XI फाइंड करेंगे तो बच्चों ये FI है और ये हमारा XI, तो 10 5 जा 50 हो जाएगा, 38 जा 200, 48 से 24 और 0 बढ़ा दिया। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 50x हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7 टू 14 का 4 कैरी 1 7 1 7 और 8 840 हो जाएगा। 9 7 63 हो जाएगा, 0 8 8 0। अब हम क्या करेंगे, वही समेशन ऑफ FI XI वाला काम, यहाँ पे समेशन ऑफ FI करेंगे। तो सबसे पहली बात ये दिमाग में रखना, सबके साथ x जो है सिर्फ ये है तो इसको छोड़ दो, अभी इसको ऐड नहीं करना, तुम्हें इसको बाद में लिखना है। ऐसे ही यहाँ पे भी x है, इसको छोड़ दो और सारा ऐड कर लो। तो इसको मैं ऐड करूँ तो 8 और 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 8 और 5 कितना होगा 13। हाँ ठीक है, 8 और 5 13, 13 और 2 कितना हो जाएगा 15, 15 और 7 22, 22 और 8 कितना हो जाएगा 30 का 0 कैरी 3, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, तो ये 40 प्लस ये x वाला भी लिखो अब यहाँ पे, क्योंकि ये वेरिएबल था। कांस्टेंट और वेरिएबल ऐसे ही ऐड होते हैं, एक साथ नहीं लिखे जाएंगे। अब मैं इनको ऐड करूँ तो इसको छोड़ दो, क्योंकि इसके साथ क्या है वेरिएबल है और किसी के साथ नहीं है, तो 0 0 0 0 0, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये 5 और 4 9, 9 और 4 कितना हो जाएगा 9 और 4 13, 13 और 3 16, 16 और 8 24 का 4 कैरी 2 8 और 2 10, 10 और 6 16, 16 और 8 24, 24 और 2 26 और प्लस 50x। तो ये हमारा आ गया है कुछ समथिंग। हाँ तो बिल्कुल सही है, और ये 40 प्लस x है। अब हम क्या करेंगे भाई, अपना फॉर्मूला लगाएंगे मीन का, x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ FI XI अपॉन में समेशन ऑफ FI। अब समेशन ऑफ FI x बार मीन हमें दिया है बच्चों 62.8, ये हमें गिवन है 62.8। ठीक है, तो ये हम लिख लेंगे क्या यहाँ पे 62.8 समेशन ऑफ FI XI 2640 प्लस 50x है डिवाइडेड बाई ये हमारा समेशन ऑफ FI 40 प्लस x है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसको इधर ले आओ 62.8, ये हो जाएगा 40 प्लस x इज इक्वल टू 2640 प्लस 50x। इसको मैं सॉल्व करूँ तो इसकी से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारा 0 तो ऐसे ही बढ़ा लो, और 4 8 32 का 2 कैरी 3 4 4 32 को कैरी 3 4 2 8 और 3 11 का 1 कैरी 1 4 से 24 और 1 25 और पॉइंट के बाद एक डिजिट के बाद 0 लगा देंगे, प्लस ये क्या हो जाएगा 62.8x इज इक्वल टू ये 2640 है और प्लस 50x है। अब हम क्या करेंगे, ये 25 है, अब मैं इसको देखो ये देखा करो कि किधर साइड बड़ा है किधर साइड छोटा। यहाँ 62.8x है, यहाँ 50x है, तो ये बड़ा हुआ ना, तो इसको इधर ही रहने दो, ये प्लस का भी है तो 62.8x इधर रहने दो, ये इधर ले आओ तो माइनस का 50x हो जाएगा बराबर ये 2640 है। अब मैं इसको उधर ले जाऊँ तो 2512 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12.8x इज इक्वल टू, इसमें से माइनस करेंगे 10 में से 2 जाएगा कितना आएगा 8, 3 में से 1 जाएगा 2 और ये 1, तो x बराबर ये हो जाएगा 128.12.8। पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, तो अब मैं इसको काटूंगी तो 128 बन जाए 128 और 0 बढ़ा दो, x की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। दिस इज योर सोल्यूशन। तुम यही हमसे पूछी थी मिसिंग फ्रीक्वेंसी, तो हमारी कितनी आ गई है 10 आ गई है। आई होप आपको समझ में आया होगा, 2019 से पूछा गया, बच्चों पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा हमसे क्या कहा है, एज्यूम्ड मीन मेथड क्या है, क्या है एज्यूम्ड मीन मेथड। ये क्या है, ये भी एक उससे इजी डायरेक्ट मेथड से इजी मेथड है मीन फाइंड करने की। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस समेशन ऑफ FI DI अपॉन में समेशन ऑफ FI। जो DI है बच्चों वो डेविएशन है, और इसकी वैल्यू XI माइनस ए से निकलती है। आप पूछें क्या मैम बताए जा रही हैं आप, XI माइनस ए ये वो तीन टर्म मैं बताऊंगी ना अभी। और ए है हमारा एज्यूम्ड मीन यहाँ पे। अब जो XI है वो अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास डिवाइडेड बाई 2, वही क्लास मार्क जो आपको पता है, मैं बता चुकी हूँ XI क्या होते हैं हमारे क्लास मार्क। तो शुरू करते हैं, हमारा ये है वेट इन केजी क्या है 50 से 52 है, 52 से 54, 54 से 56 ये हमारा दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी है
हम लिख लेते हैं 18 है, ये 21 है, 17 है, 28 है। अभी आपको पता चल जाएगा कि क्यों डायरेक्ट मेथड हम यहाँ नहीं अप्लाई कर रहे हैं, क्यों हमको इस मेथड की ही ज़रूरत है, हम क्यों नहीं कर रहे हैं, तो अभी देखना पता चल जाएगा। अब जरा क्लास मार्क बच्चों फाइंड करो। तो क्लास मार्क कैसे फाइंड करोगे, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड। तो देखो भाई क्लास मार्क मैं फाइंड करती हूँ आपके सामने। तो 50 + 52/2, तो ये कितना हो जाएगा 102/2, मतलब 2 5 10 2 1 2, ये कितना आ गया क्लास मार्क 51। अब ऐसे 52 + 54/2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 और 10/2, 2 5 10 2 3 6, तो ये 53 आ गई है। और इसको मैं फाइंड करूं तो 54, ये वाली 54 + 56/2, तो 10 का 0 कैरी 1, 110/2, 2 5 10 2 5 10, तो ये कितना आ गया 55। ऐसे ही अब सारे आते जाएंगे, 57 आ जाएगा। देखो 2 2 का बढ़ रहा है, वही आएगा 57, क्योंकि क्लास इंटरवल की गैपिंग सेम है तो इसकी भी गैपिंग सेम ही होगी। ये 59 आ जाएगा और ये हमारा 61 आ जाएगा और ये 63 आ जाएगा। अब हम बच्चों, अब आपको मैं बताती हूँ कि क्या करना है। हाँ, अब मैं बताऊंगी आपको क्या करना है। क्या करने का मतलब चलो भाई शुरू करते हैं। तो भाई शुरू करते हैं हम। तो ये हमने क्लास मार्क निकाल लिए। अब मैं बताती हूँ कि एज्यूम्ड मीन क्या होता है, हम क्यों किसको एज्यूम्ड मीन करेंगे। एज्यूम्ड मीन बच्चों वो होता है जो हमारी ये जो क्लास मार्क है इसकी बीच वाली वैल्यू ले लेंगे, एकदम बीच वाली वैल्यू। मतलब जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 है, तो बीच वाला कौन सा हुआ, यही वाला हुआ। तो ये हमारा क्या होता है एज्यूम्ड मीन। इसको क्या मान लेते हैं, अपने आप मीन हम एज्यूम कर लेते हैं एक। अच्छा, अगर अब आप आओगे मैम अगर 7 नहीं 6 होता, मतलब मान लो ये नहीं होता, ये नहीं हुआ, तो 2 हो जाएंगे, तो आप उनमें से कोई भी एक ले सकते हो। ऊपर वाला भी ले लो चाहे नीचे वाला ले लो, का आंसर आपका सेम आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी 7 है तो बीच वाला डिसाइड करना आसान है, अगर 9 होते तो भी बीच वाला डिसाइड करना आसान है। मान लो 8 हो गए तो बीच में 2 फंस जाएंगे, तो कोई भी आप ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो ये मैंने क्या मान लिया, एज्यूम्ड मीन एक मान लिया है। अब हमसे क्या क्या कह रहा है, DI जो होता है वो XI - A होता है। XI क्या है, तुम्हारे क्लास मार्क हैं, उसमें से क्या माइनस करना है, A। तो पहला वाला क्या है XI 51 माइनस ये क्या है 57, तो कितना आएगा बच्चों। अच्छा, अब मैं ये बताना भूल गई कि मैं क्यों नहीं डायरेक्ट मेथड लगा रही हूँ। अब बताओ, यहाँ पे डायरेक्ट मेथड लगाओगे तो लंबा मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, 18 की 51 से करो, 21 की 53 से करो, फिर इतना करो, मतलब हम मुंह से नहीं कर पा रहे जल्दी जल्दी। तो हमने सोचा कि मैं अपना एज्यूम्ड मीन मेथड लगाती हूँ, तो इसीलिए ये मेथड में लगा रही हूँ। 50 में से जाएगा तो माइनस का 6 आएगा। ऐसे ही 53 है दूसरा वाला, इसमें से 57 माइनस करो तो ये माइनस का 4 आएगा। ऐसे ही ये 55 है, इसमें से माइनस करो 57 तो ये जाएगा माइनस का 2। ये है 57 ही है, तो 57 में से 57 जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। ऐसे ही ये 59 है, 59 माइनस का 57 तो ये कितना हो जाएगा 2। ऐसे ही 61 माइनस का 57 करेंगे तो कितना आएगा 4। ऐसे ही 63 माइनस 57 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 6। अब हम क्या करेंगे, FI और DI निकालेंगे। क्या निकालेंगे, FI ये और DI ये। तो अब देखो आसान है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम आसानी से। तो 6 8 जा 48 का 8 कैरी 4, 6 1 जा 6 और 4 10, तो ये कितना आ जाएगा 108। ऐसे ही 4 से इसको करो तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। ऐसे ही मैं इसका करूँ 70 70 जो 34 होता है, पता है सबको। 0 की करोगे तो 0 हो जाएगा। ऐसे ही 16 2 जा 32 होता है, ये भी पता है सबको। और 35 की 4 से करो तो 4 5 जा 20 का 0 कैरी 2, 4 4 3 जा 12 और 2 कितना हो जाएगा 14। ऐसे 6 किससे करो, 6 5 जा 30 का 0 कैरी थी, 6 1 जा 6 और 3 कितना हो जाएगा 9। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो अब हमें क्या चाहिए, हमें फॉर्मूले में समेशन चाहिए, मतलब इनका FI/DI का सम चाहिए और समेशन ऑफ FI चाहिए। तो हमें इसको भी ऐड करना है। अभी ये FI है और ये समेशन ऑफ FI/DI है। तो इसको करने का तरीका कैसे करेंगे, सबको नहीं लिखेंगे। ये माइनस माइनस वाले हैं, पहले इनको ऐड करो, और ये प्लस प्लस वाले हैं, इनको ऐड करो। 0 से कोई लेना देना नहीं हमें। तो ये 8 और ये 8 8 8 16 कैरी 1, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, 11 और 1 कितना हो जाएगा 12 का 2 कैरी 1, 1 1 कितना हो जाएगा 2, तो माइनस का 226 हो जाएगा। अब मैं बच्चों इसको ऐड करूं तो ये 2 9 और 4 कितना हो जाएगा 9 4 कितना हो जाएगा हमारा
नो हाँ 9 और 4 हमारा हो जाएगा 13 और 3 कितना हो जाएगा 16 का 6 कैरी 1 1 1 2। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस का 226 है और ये है 262। तो अब ये क्या हो जाएगा, हमारे समेशन करेंगे सबका, तो ये माइनस का है ये प्लस का है, तो 262 बड़ा है, इसमें से 226 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 12 में से 6 जाएगा, 12 में से 6 जाएगा तो 6, और इधर बचा कितना अभी 5, 5 में से 2 जाएगा 3, तो ये समेशन ऑफ एफ आई डी आई कितना आ गया 36। अब हमारा फॉर्मूला है वो हम लगा देते हैं मीन का। तो फॉर्मूला क्या है मीन का, एक्स बार इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। तो हमारा एज्यूम्ड मीन बच्चों कितना मैंने माना था 57, तो वो हमारा कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा, प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई कितना निकला 36 अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई निकाला ही नहीं, भूल गई, निकालती हूँ मैं। तो 8 और 1 9, 9 और 1 16, 16 और 8 हमारा कितना हो जाएगा 24, 24 और 6 हो जाएगा 30, 30 और ये 5 35, 35 और ये 40 का 0 कैरी 4, 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 1 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 और 3 14 और 1 15, 150 अपॉन में कितना हो जाएगा 150। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो भाई करते हैं, 150 से किसको डिवाइड करना है 36 को, 36 को डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 2 बार में चला जाएगा 300 हो जाएगा, 60 बचेगा। अब कितनी बार में जाएगा, आई थिंक 4 बार में चला जाएगा, पॉइंट लगा 0 बढ़ाएंगे 4 बार में ले जाएंगे 600 कट जाएगा, 0.24 आएगा। तो ये क्या है हमारा 57 प्लस 0.24, तो ये कितना हो जाएगा 57.2। दिस इज योर आंसर। आई होप आपको समझ में आएगा बच्चों, ये हमारी एज्यूम्ड मीन थे, ये भी आसान है। बस ये डायरेक्ट मेथड से, इसको क्यों नहीं लगा डायरेक्ट मेथड, क्योंकि यहाँ पे लंबा मल्टीप्लाई करना पड़ा था। तो मैंने क्या किया, एक मीन एज्यूम कर लिया क्लास मार्क से, उस मीन से क्या कर दिया है, ऊपर वाले क्लास मार्क सारे माइनस कर दिए। उसके बाद में जो हमारा इसको डेविएशन कहते हैं, डेविएशन की फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करा, उनका समेशन कर दिया। फॉर्मूला ये होता है, बस इतना याद रखना, इस फॉर्मूले में एज्यूम्ड मीन जुड़ता है, बस वो जोड़ दिया, हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ, वो हमारी पीछे है। हाँ, तो ये है हमारी हाँ ये है हमारी कौन सी, स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड क्या है बच्चों, ये उससे भी आसान मेथड है एज्यूम्ड मीन मेथड से। अगर उससे भी ना निकले, मतलब उससे भी मल्टीप्लाई टफ पड़ रहा है, तो हम ये वाली मेथड लगा लेते हैं, अभी पता चल जाएगा। देखो ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया, पहली बात क्वेश्चन देख लो, मैं सारे प्रीवियस ईयर लाई हूँ। और हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एच। एच क्या होता है, एच आपको पता होगा क्लास की साइज होती है, मतलब 0 से 10 के बीच में कितना गैप है, 10 का गैप है। 20 से 10 के बीच में कितना गैप है, हमारा 10 का गैप है। 30 से ये क्लास की साइज है, ठीक है। और ये यू आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच, क्लास साइज अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस, तो पता है वही 10 में से 0 माइनस करोगे 10 आएगा, 20 में से 10 माइनस करोगे 10 आएगा, 30 में से 20 माइनस करोगे 10 आएगा, तो वही क्लास साइज। अच्छा, ये हमारी क्लास हो गई। फ्रिक्वेंसी हमारी कितनी है 105 है, ये है 222 है, ये 220 है, ये 138 है, ये 102 है, और ये 130। इतनी भारी भरकम फ्रीक्वेंसी, डायरेक्ट मेथड तो लगाना ही ना, गलती से लंबा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, अब हम इसमें क्या लिखे, मिड वैल्यू या फिर वही कहो क्लास मार्क हमारे। तो क्लास मार्क बच्चों निकालते हैं हम लोग। तो क्लास मार्क कैसे निकालेंगे, 10 और प्लस 0, कॉपी ले लेते हैं 1 मिनट। तो क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, क्लास इंटरवल को जोड़ के 2 से डिवाइड, तो ये बाय मतलब 10/2 मतलब कि 5, तो ये कितना आ गया 5। ऐसे 20 प्लस 10/2 तो कितना आएगा 30/2 मतलब कि 15। बस ऐसे ही निकालते चले जाओ, ये 15 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 25, ये आ जाएगा 35, ये आ जाएगा 45, ये आ जाएगा 55, ये आ जाएगा 65। जब क्लास इंटरवल सेम है तो इनकी जो ये क्लास मार्क है वो भी सेम आएगा। अब फिर इसमें वही काम, पहले ए दिख गया ना, ए दिख गया मतलब हमें मीन को एज्यूम करना पड़ेगा। तो इसमें भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 ही है, इसका मतलब हम बीच वाला मीन एज्यूम कर लेंगे। बीच वाला मीन एज्यूम कर लेंगे तो ये 3 इधर छोड़ देते हैं, तो ये हमारा मीन कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये हमारी ए की वैल्यू हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, xi माइनस ए करेंगे, xi माइनस ए करेंगे। अच्छा, पहली बात h की वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो बच्चों देखो हम अगर इस वाले उसमें देखें
पहले वाले इंटरवल में। तो 0 से 10 है पहला वाला इंटरवल, दूसरा वाला क्या है 10 से 20 है। तो जो h निकलता है वो क्लास की साइज होती है, मतलब पीछे वाले क्लास में से आगे वाले को माइनस करना। तो ये 10 माइनस 0 तो क्या आएगा 10 आएगा। ऐसे यहाँ देखो हमेशा इक्वल होती क्लास साइज, 20 माइनस 10 मतलब क्या आएगा 10 आएगा। तो h हमारी क्या है क्लास साइज। तो h की वैल्यू बच्चों हमारी कितनी हो गई, वो हो गई हमारी 10। अब हम शुरू करते हैं, ui चाहिए हमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे xi माइनस ए, xi कितना है हमारा 5 है, 5 माइनस ए कितना है बच्चों 35 है, 35 अपॉन में कितना हो जाएगा 10। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस करेंगे माइनस का 30 अपॉन में 10, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 3। ये कितना आया माइनस का 3, 10 से डिवाइड कर लेना। ऐसे ही दूसरा निकालो u1 आ गया समझ लो, ऐसे u2 निकाल लो अगर, तो ये कितना है 15 है भाई, 15 माइनस का 35 अपॉन में 10, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 20 अपॉन में 10, मतलब ये आ जाएगा माइनस का 2। ऐसे ही u3 निकाल लो, तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस का 35 अपॉन में 10, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 10 अपॉन में 10 मतलब कि माइनस का 1। अच्छा इसको करोगे तो 0 ही हो जाएगा, हमें पता है 35 माइनस 35 अपॉन में 10 मतलब कि तो 0 हो जाएगा। अब इसकी बात करें u5 की, तो ये कितना हो जाएगा 45 माइनस का 35 अपॉन में 10, तो ये कितना हो जाएगा 10 अपॉन में 10, ये कितना आ गया 1। u6 की बात करें तो 55 माइनस का 35 अपॉन में 10, तो ये कितना हो जाएगा 20 अपॉन में 10 मतलब कि 2। अब u7 की बात करें तो 65 माइनस 35 अपॉन में 10, तो ये भी कितना हो जाएगा 30 अपॉन में 10 मतलब कि 3 आ गया। तो ये हमने सारे निकाले, थोड़ा किचपिच हो गया, मुझे इसमें नहीं करना चाहिए था, कोई बात नहीं, आप लोग समझ लेना, समझ में आ जाएगा, दोबारा वीडियो देख लेना ना आए तो। अब देखो ये आ गए, अब हमें क्या चाहिए fi इंटू यू आई, तो अब हम 105 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा पता है 30 आता तो भी लंबा पड़ जाता, तो मैंने ऐसे डिवाइड कर दिया। तो अच्छा देखो अब मैं 105 की 3 से, अब हमें क्या चाहिए 105 इंटू माइनस 3, तो बच्चों कितना आ जाएगा ये 5 या 15 का 5 कैरी 1 और 1 3 1 जा 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 315। अच्छा ये क्या है 222 है, 222 इंटू माइनस का 2, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 444। ऐसे ही ये 220 है इंटू माइनस का 1, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 220। ये 138 है इंटू 0, तो ये कितना हो जाएगा 0। ऐसे ही 102 है इंटू 1, तो ये भी 102 हो जाएगा। ऐसे 113 है इंटू 2, 113 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। ऐसे ही 100 है इंटू 3, तो ये 300 हो जाएगा। और फिर वही काम है, इनको समेशन चाहिए होगा ना हमें, देखो मैंने एक कॉलम नहीं बनाया इसका, और यहाँ पे भी हमें समेशन चाहिए होगा, समेशन ऑफ एफ आई, और ये भी समेशन ऑफ एफ आई यू आई चाहिए। हमारा फॉर्मूला है समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। तो बच्चों हम इसको क्या करेंगे, चेक कर लें हमारा सही है, हाँ सही है। अब इसको मैं ऐड करूं अलग, क्योंकि ये माइनस के हैं, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, और 4 और 2 6 और 1 7, और ये 4 2 6 और 9, माइनस का 9 7 9 आएगा ये। अच्छा इनको मैं ऐड करूं तो कितना आएगा 6 2 8 और 2 से। अब मैं इसको माइनस करूं तो ये माइनस का 9 7 9 है, 9 7 9, और ये प्लस हो जाएगा 6 2 8, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का क्या 9 में से 8 जाएगा तो 1, 7 में से 2 जाएगा तो 5, और 9 में से 6 जाएगा तो 3, तो ये हो जाएगा 3 माइनस का 351। अच्छा अब समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई निकालेंगे, तो ये पता है ना 1000 बच्चे हैं, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी इनका जो सम करोगे 1000 है, क्योंकि 1000 लोगों का डाटा निकाला गया, इसका मतलब ये सब 1000 लोग, तो आप इसको ऐड कर लेना, ये 1000 ही आएगा। ठीक है, अब अपना फॉर्मूला लगाते हैं स्टेप डेरिवेशन मेथड वाला। तो क्या है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। तो अब हमारा ये क्या है, ए हमारा एज्यूम्ड मीन है, कितना था बच्चों 35 था, प्लस एच हमारी क्लास साइज थी वो थी 10, तो हम यहाँ रखेंगे 10 इंटू समेशन ऑफ एफ आई यू आई माइनस का 351 है, अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई कितना है बच्चों 1000 है, इनको जोड़ना आप 1000 आ जाएगा। और वैसे भी यहाँ दिया हुआ है कि 1000 बच्चों पे किया गया है या फिर 1000 लोग हैं, तो हमारा ये फ्रिक्वेंसी 1000 होगी। अब हम क्या करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा 35 माइनस का, ये 0 से 0 कट जाएगा, 35 और प्लस माइनस माइनस 351 अपॉन में कितना हो जाएगा 100। तो इसको मैं सॉल्व करूँ तो ये 35 दो तो 3.51 हो जाएगा। इसको आप माइनस करो तो ये कुछ आ जाएगा 35 में से 3.51 माइनस करो तो 10 में से 1 जाएगा तो 9, और ये 9 में से 5 जाएगा तो 4, और 0.4 में से 3 जाएगा तो 1 और 3, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 31.49। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये स्टेप डेविएशन मेथड है। जब ज़्यादा डाटा कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाए मल्टीप्लाई करने के लिए तो हम इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड और जो मैंने एज्यूम्ड मीन मेथड पढ़ाई सेम ही है अप्रॉक्स, बस उसमें क्या होता था xi माइनस a करते थे, इसमें h से डिवाइड भी कर देते हैं, वो हमारी क्लास साइज होती है। अब जो चीज़ हम करेंगे तो हम फॉर्मूले में ऐड कर देते हैं। तो मैंने इसमें क्या किया, फ्रिक्वेंसी लिख दी, मिड वैल्यू वही क्लास मार्क निकाले जो मैं बता रही थी, फिर ui निकाला, ui के लिए xi माइनस a अपॉन में h किया, a क्या है हमारा एज्यूम्ड मीन है, फिर fi इंटू ui किया, इनका सम कर दिया और इसका भी मैंने सम कर दिया और सॉल्व कर लिया। आई होप आपको बच्चों मीन समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, तीनों मेथड आई होंगी। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अब हम बात करते हैं अपने मीडियन की। मीडियन क्या होता है? मीडियन जो होता है, द मीडियन इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच गिव्स द वैल्यू ऑफ मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। जो मीडियन होता है वो एकदम मिडिल की एग्जैक्ट वैल्यू देता है। आपने मीडियन के बारे में पढ़ा भी होगा। जैसे मान लो जैसे कुछ डाटा ले लिया 3, 5, 6 और 2 और 4 ऐसे मैंने ले लिया। अब मैं कहूँ इसकी एकदम ये मैंने कुछ डेटा ले लिया, अब मैंने कहा कि इसका मिडिल टर्म बताओ, तो मैं सबसे पहले इसको अरेंज करूँगी किसमें, असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से बड़ा। तो 2 फिर आएगा 3, फिर क्या आएगा हमारा 3, 4, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, 6 आएगा। तो मिडिल वैल्यू कौन सी आ गई, 4 आ गई। तो ये हमारा मीडियन हो जाएगा क्लास का। लेकिन जब हमारी क्लास की साइज कैसी हो, जब हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड हो तो एकदम बीच वाली होती है, लेकिन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर इवन होते हैं तो हम क्या करते हैं, मान लो एक और होता, मान लो 7 भी हो गया तो हम क्या करते हैं, 2 हमारे मिडिल के टर्म आएंगे। तब क्या आएंगे, मिडिल के टर्म 2 आएंगे। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते, तो वही हमारा मिडिल टर्म होता है, वही हमारा मीडियन होता है। हम कहोगे मैम क्या बता गई आप, चलो अच्छा आपने देखा होगा, अभी मैं याद दिलाती हूँ, कुछ कुछ याद आएगा। सबसे पहले क्या है, मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा कौन सा होता है, जैसे मैंने अभी बताया ऐसा डाटा, मतलब 3, 5, 6 मतलब कुछ भी ग्रुपिंग नहीं है, मतलब कम डाटा हो जिसकी ग्रुपिंग करने की जरूरत ना पड़े, तो वो होता है। तो उसका मीन फाइंड करने के लिए बेटा फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा अनग्रुप्ड डाटा करने के लिए। अगर तुम्हारा n ऑड है, n क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया नंबर ऑफ टर्म्स, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 5 आया, मतलब n कितना है 5 है, मतलब कि ऑड है। तो जब तुम्हारा n ऑड है तो हमारा मीडियन क्या होगा, n + 1/2। लेकिन अगर हमारा n इवन है, क्या है, इवन है, मतलब मान लो यहाँ पे इतने 1, 2, 3, 4, 5, 6 टर्म है, तो हमारा क्या होगा, n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन बाई 2। ये मैंने आपको बताया है, शायद ये किसी आई थिंक क्लास 9th में है, तो मैं रिवाइज करवा रही हूँ। कुल मिला के आपको इसमें नहीं पढ़ना है, अगर आ जाए 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो छोड़ना नहीं। इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल भी ले लिया है, कुछ डाटा दिया है, फाइंड द मीडियन 4, 5, 3, 7, 2, 11, 13। इसका मीडियन फाइंड करना है, किसका, 4, 5, 3, 7, 2, 11, 13। अब मैं इसको अरेंज करूँ असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले 2 है, फिर है 3 है, फिर है 4, फिर है 5, फिर है हमारा 7, 11 और ये 13 है। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हमारा क्या है, n की वैल्यू कितनी है, 7 है। अभी मैंने बताया इफ n इज ऑड तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, n + 1/2th टर्म, 2th टर्म, तो n + 1/2th टर्म है ये। तो बच्चों n हमारा कितना है, 7 है, प्लस 1/2 मतलब 8/2 मतलब कि 4th टर्म। अब जरा देखो यहाँ 4th टर्म कौन सा, 1, 2, 3, 4, तो हमारा 5 इज द मीडियन। तो हमारा 5 क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। जैसे मैंने अभी बताया था ना, बीच वाला एकदम मिडिल मोस्ट जो टर्म होता है वही हमारा मीडियन होता है। अब अगर हमारा डाटा इवन होता है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा, ये अनग्रुप्ड डाटा के लिए। पर हमें बच्चों क्या पढ़ना है, हमें ग्रुप्ड डाटा का मीडियन फाइंड करना है, जो हमारे क्लास 10th के बोर्ड में है, वो है हमारा मीडियन ऑफ अ ग्रुप्ड डाटा। वो क्या होता है उसका फॉर्मूला होता है L + H × n/2 - CF अपॉन में F। ये जो n है वो कुछ नहीं है, समेशन ऑफ Fi ही है, फ्रीक्वेंसी का सम ही है। ये देखो लिखा है मैंने। अच्छा इसमें क्या क्या है मैं बताती हूँ।
एल जो है लोअर लिमिट है मीडियन क्लास की, इसमें भी मीडियन क्लास एक फाइंड करनी पड़ेगी हमें। एल जो होती है लोअर लिमिट होती है मीडियन क्लास की। एच क्या होती है हमारी विद होती है मीडियन क्लास, जैसे मैंने अभी बताया था इंटरवल की विद होती है वही मीडियन क्लास की विद। एफ क्या होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मीडियन क्लास। सी एफ क्या होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास के पहले वाली। और एन है समेशन ऑफ एफ आई। चलो बच्चों ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं आपको सवाल से कराती हूँ ये चीज। तो हमारा पहला क्वेश्चन है ये 2013 में पूछा गया है। तो शुरू करते हैं हम। हाँ तो शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले देखते हैं क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो फ्रीक्वेंसी तो पता ही ना कोई चीज़ कितनी बार आ रही, मतलब ये हमारा 20 से 30 के बीच में 5 ऑब्जर्वेशन है, लिख दो। ये 15 है, ये 25 है, ये है 20, ये है 7, ये है 8, ये है 10। अच्छा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आपको बता दे रही हूँ, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता क्या है मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं, जो फ्रीक्वेंसी होती है उसमें पहला टर्म तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं, मतलब 5 है तो 5 लिख लेंगे। उसके बाद इसको हम ऐड करते जाते हैं, तो 5 + 15 कितना हो जाएगा 20, और 20 ये कितना हो जाएगा 45, 45 और 20 कितना हो जाएगा, सॉरी हाँ ये 45 और 20 कितना हो जाएगा 65, 65 और 7 कितना हो जाएगा हमारा 72, 72 ये कितना हो जाएगा 80, 80 और ये कितना हो जाएगा 90। अच्छा ये पता करने के लिए हमने सही किया है कि नहीं किया है, आप फ्रीक्वेंसी को ऐड भी कर सकते हो। इसको मैं आप समेशन ऑफ एफ आई निकालो 90 ही आएगा। देखो 5, 5, 10, 15, 15 और 7 22, 22 और 8 कितना हो जाएगा 30 का 0 कैरी 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9, ये मिशन ऑफ एफ आई निकला। अब ये कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी है ये वाली, ठीक है बता दिया मैंने। फर्स्ट टाइम ऐसे लिख देते, उसके बाद सारे टर्म उससे ऐड करते हुए लिखते चले जाते, ये कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। फाइंड द मीडियम ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या था, तो पहले वो लिख देते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या है मीडियन का, एल प्लस, मीडियन को ऐसे डिनोट करते हैं एल प्लस ब्रैकेट में एच इंटू n/2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ, ये है हमारा फॉर्मूला। अच्छा बच्चों देखो क्या क्या है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए मीडियन क्लास चाहिए, क्योंकि देखो मैंने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, विद ऑफ क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, कम्यूटेटिव, मतलब हमें मीडियन क्लास चाहिए। अब बात आती है मीडियन क्लास कैसे फाइंड करते हैं, तो ये जो हमारे ये एन आता है वही फ्रीक्वेंसी समेशन ऑफ एफ आई, इसकी वैल्यू पहले फाइंड करते हैं। तो ये में एन दिया है कितना है, वो है हमारा 90। अब हमें चाहिए n/2, तो मतलब 90/2, तो ये कितना आएगा 45। अब हम इस 45 को कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में देखते हैं, मतलब हमें वो मीडियन क्लास लेनी है जो 45 से ज़्यादा हो। 45 वाली नहीं लेनी, ये नहीं मैम ये 45 है आपने ये क्यों नहीं ले, नहीं 45 से एक डेटे बड़ी वाली लेनी है, मतलब एग्जैक्ट 45 वाली नहीं लेनी है। तो हमारी मीडियन क्लास बच्चों कौन सी हो जाएगी, दिस इज योर मीडियन क्लास, मतलब ये 45 है ये नहीं लेना है, ये है हमारी मीडियन क्लास, उससे थोड़ी सी बड़ी लेनी है। अब बात आती है, ठीक है तो 45 है। अब इसमें कौन क्या क्या है, तो मैंने L क्या बताया था, L जो होती है आपकी, L क्या होती है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो ये मीडियन क्लास इसकी लोअर लिमिट क्या है 50 है, तो L हमारा कितना आ गया 50, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अब बात आती है n/2, तो पता है 50। H क्या है क्लास की साइज ऑफ मीडियन क्लास की साइज, तो H 60 में से 50 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये हमारा आ जाएगा 10, 60 में से 50 जाएगा 10 क्लास साइज, वही सब जगह सेम है क्लास साइज। अच्छा CF क्या होती है, CF मैंने देखो क्या लिखा, ध्यान से देखना बच्चों, CF क्या है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास है उसके पहले वाली की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब ये जो मीडियन क्लास है हमारे उसकी ऊपर वाली, तो ये हमारी क्या हो जाएगी CF 45, मतलब मीडियन क्लास वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं, उसके जस्ट अबव वाली वो हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये 45 है। अच्छा F क्या है हमारा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, वो तो है ही, F हमारी क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ये F कितना है हमारा 20 है। बस इतना सा आपको समझना था। अब इस फॉर्मूले में हम उठा के सब रख देंगे, तो L की जगह क्या रखेंगे 50 प्लस H की जगह क्या रखेंगे 10 इंटू n/2 कितना आया था 45 माइनस CF कितना है, CF है 45 डिवाइडेड बाई F कितना है 20, लो यही कहानी खत्म होगी, कट जाएगा 0 आ जाएगा, तो ये 50 प्लस 10 इंटू 0 करोगे बच्चों तो ये हो जाएगा 50 प्लस 0, मतलब हमारा कितना आ जाएगा मीडियन 50 आ गया।
दिस इज योर आंसर। तो ये मीडियन निकालने का तरीका, ये चीज़ याद रखना। हम पहले क्या करते हैं, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, उसके बाद समेशन ऑफ एफ आई वही एन, समेशन ऑफ एफ आई मतलब वही एन है बच्चों, ठीक है। और ये जो n लिखा है समेशन ऑफ एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी का सम है, और ये 90 आया है। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 45 आया। ये 45 ही तुम्हारा डिटरमाइन करता है मीडियन क्लास कौन सी होगी, जस्ट अबव, मतलब जो हमारी n/2 है उससे थोड़ा सा जो बड़ी होती वही हमारी मीडियन क्लास लेते, 45 वाली भी नहीं लेंगे। तो ये चीज़ याद रखना। और L क्या होता है, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट, H क्या होती है क्लास की साइज, CF क्या होती है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट अबव द मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास थी उसके ऊपर वाली कम्यूटेटिव 45, और F क्या होती है मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। बस इतना सा है, पुट कर दो आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है, मोड की बात आ गई। अब मोड आपने पढ़ा होगा, इसको हिंदी में कहते हैं बहुलक। जैसे मैंने कह दिया, आपको कुछ भी डाटा दे दिया, सपोज मैंने आपको कोई डाटा दे दिया, ऐसे ले लिया मैंने, जैसे मतलब 10 नंबर का टेस्ट हुआ है तो किसी बच्चे के नंबर आए 5 है, 2 है, 3 है, मतलब क्लास में कुछ बच्चे उनके मार्क्स आए 10 में से टेस्ट हुआ है, 8 है 9 है और 3 है, 8 है, 6 है, 4 है, मान लो कुछ मैंने ले लिया। तो अब इस डेटा में देखो बच्चों कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो हम देख रहे हैं 8 सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो जो इसका मोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये तो अनग्रुप्ड डाटा का हो गया, मतलब हम डेटा देखेंगे, जो टर्म सबसे ज़्यादा आएगा, जो नंबर सबसे ज़्यादा आएगा वही हमारा मोड हो जाएगा। अब बात आती है मोड ऑफ अ ग्रुप्ड डाटा, ये भी बहुत आसान है। मोड इज द वैल्यू ऑफ वेरिएट विच अकर मोस्ट ऑफन द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ये क्या होता है, जो मोड होता है, ये डेफिनेशन है मोड की, कि ये हमारा मोड वो वैल्यू होती है वेरिएंट की जो मोस्ट ऑफन वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मैक्सिमम, मतलब जो चीज़ सबसे ज़्यादा बार आई है उसी की जो वैल्यू होती है वही होती है। मोड का फॉर्मूला क्या होता है, L + F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 इंटू H। अच्छा, ऐसे देखने में बहुत टफ लग रहा होगा, पर पता है ये बहुत आसान है। बस आपको एक बार दिमाग में इतना रखना है, ये फॉर्मूला दिमाग में रख लेना है कि L + F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 माइनस का F2। चलो अच्छा बच्चों, अब देखते हैं, हमें एक क्वेश्चन दिया, L क्या होती है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, H साइज ऑफ द क्लास, H तो पता चल गया होगा आपको, साइज होती है क्लास की, F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब F0 उसके जस्ट पहले वाला, और F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब उससे बड़ी वाली। अच्छा ये बात तो तुमको पता है, इसके तो मैं ट्रिक बता दूं आपको। नंबर लाइन पढ़ी है, पहले 0 आता है, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है। अब मान लो जो मॉडल क्लास है हमारी ये वाली है, तो ये इसका प्रीसीडिंग हो जाएगा। देखो F0 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, और ये F2 क्या हो जाएगा, उसका सक्सीडिंग हो जाएगा, उसके बाद वाला हो जाएगा। प्रीसीडिंग सक्सीडिंग पढ़ा नहीं बचपन में, एक घटा दो तो प्रीसीडिंग और एक जोड़ दो तो सक्सीडिंग, वही वाला काम है। तो ये तो पता चल गया होगा F1 F0 F2 क्या है। तो F1 हमारी मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, F0 उसके पहले वाली है तो जस्ट प्रीसीडिंग, और F2 उसके बाद वाली है तो क्या हो जाएगा, सक्सीडिंग। अब बात आती है, अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ, ये भी हमारा पूछा गया है बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं ईयर डालना भूल गई हूँ, पर ये प्रीवियस ईयर है। क्या है, कंप्यूट द मोड फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहा है, मोड बताना है हमें। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी कौन सी सबसे ज्यादा बार है, तो हम देख रहे हैं 17 दिख रही है, ये सबसे ज्यादा बार है। क्या है ये, 17 जो है, जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार है तो 17 है। अब इसमें ये हमारी क्या है, तो यही हमारी मॉडल क्लास है। क्या है बच्चों, यही हमारी मॉडल क्लास। देखो यहाँ पे बार बार टर्म आ रहा है कि लोअर साइज ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास, मॉडल क्लास, मॉडल क्लास, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वही हमारी क्या होती है, मॉडल क्लास होती है। अब हमें क्या चाहिए, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो भैया देखो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, ये 12 से 16 है तो लोअर लिमिट कितनी हो गई, 12 हो गई। H इज योर क्लास साइज, H क्या है हमारा, क्लास का साइज है। तो H क्लास का साइज कितना है, तो H इसका 16 में से 12 जाएगा तो H कितना हो जाएगा, क्लास का साइज मतलब 16 माइनस का 12, मतलब कि H की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ये है हमारा H, ये हमारा था L। अब और हमें क्या चाहिए, F1 चाहिए भाई, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। तो देखो ये मॉडल क्लास है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 17 है, तो F1 कितना हो जाएगा बच्चों, ये 17 हो जाएगा। F0 क्या है, जस्ट पहले वाली, मतलब F0 कितना है, 19 है। तो F0 हमारा कितना है, वो 9 है, सॉरी 19 नहीं 9 है। और F इसकी बात करें, F2 हो जाएगी उसके जस्ट बाद वाली, तो जस्ट बाद वाली क्या हो जाएगी, F2, वो कितनी है, 12 है। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू रख देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो मोड MO से डिनोट करते L + F1
माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस का F2 इंटू H। तो ये L है, L कितना है बच्चों, ये है हमारा 12 प्लस F1 कितना है 17 माइनस F0 कितना है 9 अपॉन में 2 F1 कितना है 17 है माइनस F0 कितना है 9 है माइनस F2 कितना है 12 है इंटू H कितना है 4 है। तो ये 12 प्लस 17 में से 9 जाएगा तो 8 आएगा अपॉन में ये 34 माइनस का 12 और 9 कितना हो जाएगा 21 इंटू 4। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 12 प्लस 8 अपॉन में 34 में से 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा इंटू 4। एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 12 प्लस 8 4 32 अपॉन में 13। अब एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा, ये एलसीएम वालों से डिवाइड कर दो डायरेक्ट। तो ये 12 प्लस 13 से डिवाइड करो, 13 2 जा कितना हो जाएगा 26 और अभी कितना बचा यहाँ पे 4 2 6 पॉइंट लगा 0, 13 4 जा 52 और ये 40 कुछ आ जाएगा तो 2.46। अब इसको हम ऐड करेंगे तो ये बच्चा आ जाएगा 14.46। दिस इज योर द मोड, यही आपका क्या है मोड है। आई होप आपको तीनों समझ में आया होगा, मीन मीडियन मोड। तो ये था हमारा ओवरऑल। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।